बाबा गोस्वामी जी दिख रहे हैं जी। चित्रकूट थल तप एहू लोको काल विदित नहीं केहू, ये किसी काल में नष्ट नहीं होता है जी। कोई भी काल कोई समय हो जी। ये चित्रकूट का ये जो भजन स्थल है तपस्या का ये हमेशा रहता, हमारा वेद कह रहा है। जी जी। हाँ जी प्रसाद ले आते हैं ताकि जैसे कोई भक्त आ गया या कोई भी इसको पाले। जी जैसे महाराज जी कुछ सामान जी महाराज जी महाराज जी बोले थे साबुदाना चावल देख रहे रामदास वैसे हवा की चलेगी। महाराज जी दाल है और इसमें महाराज जी आता है। ठीक। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं और मैं आप सभी का अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में सभी जितने भी दर्शक हैं सभी का स्वागत करता हूं। और आप लोग जानते हैं कि मैं नए नए नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूं, जहां भी पहाड़ में कंदरा में कहीं भी संत महात्मा वहां जाकर के आप लोग को दर्शन कराता हूं और आशीर्वाद दिलाता हूं और जो हो सकता है हम लोग सहयोग भी करते हैं उनका, क्योंकि ये राम काज में जो भी सहयोग करता है वो उनको किसी न किसी रूप में जरूर लाभ मिलता है। आप लोग देख पा रहे होंगे जिन्होंने सहयोग किया है उनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सहयोग मिला होगा, तो कुछ पूर्वजन्म का भी वो पड़ जाता है। तो आज चलते हैं, आज ऐसे ही एक बाल बैरागी संत का दर्शन कराएंगे और काफी वर्षों से तप कर रहे हैं और काफी घने जंगल के अंदर रहते हैं। तो आज मैं आप लोग को उनका ही दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं कुटिया में, क्योंकि अचानक जाने से महात्मा क्या कर रहे होते हैं ये जानकारी हम लोग को मिलती है। तो आज भी चलते हैं और कुछ महाराज जी के लिए सेवा है तो सेवा लेकर पहुंचते हैं महाराज जी तक। तो चलिए चलते हैं महाराज जी के कुटिया पर, और इससे पहले मैं आप लोग को वहाँ के दृश्य भी दिखाऊंगा कि कुटिया के अगल बगल का नज़ारा कैसा है। तो आप लोग बने रहिएगा जरूर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जंगल में किस तरह की झाड़ियाँ किस तरह के नज़ारे होते हैं ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा, और किस तरह से रास्ताएं होती हैं ये देखने में आ रहा है आप लोग को कि यहाँ बड़े बड़े जानवर छिपे रहते हैं। जैसे ये बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, इन्हीं के अंदर झाड़ियाँ के अंदर छिपे रहते हैं जंगली जानवर, और जंगली जानवरों का नज़ारा बहुत तगड़ा होता है। ये बीच में भी गाड़ी खड़ी किए हैं और यहीं का नज़ारा ले रहे हैं, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। तो चलते हैं अब कुटिया की तरफ और आप लोग को ले चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ कुटिया के आसपास का नज़ारा। हाँ बस। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये महाराज जी की कुटिया की तरफ हम लोग पहुँच रहे हैं। ये आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरह का नज़ारा है कुटियाओं का और किस तरह से रहन सहन होता है संत महात्माओं का, ये आप लोग को दर्शन कराएंगे। सीताराम महाराज जी। सीताराम बाबा। ये महाराज जी की भोजन प्रसाद की व्यवस्था चल रही है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे थे कि धूप में यहाँ पर महाराज जी का ये महाप्रसाद बन रहा था, क्योंकि कोई साधन की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और देख पा रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी के बीच में महाराज जी ने ऐसा धुनी तैयार की है भोजन प्रसाद के लिए। ये देखिए किस तरह से रहन सहन और कुटिया का भी एकदम आप लोग को रुख समझ में आ रहा हो किस तरह का है। ये देखिए, और इधर से भी कुटिया का नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोग को कि आप लोग समझें कि संत महात्माओं की कुटिया किस तरह की होती है। ऊपर से पन्नी लगी हुई है और ये नीचे से इस तरह की कुछ हल्की वाली जाली है, जिससे ये देखें ये कोई वो नहीं है, बिल्कुल वो है डाउन। और इधर उधर का नज़ारा दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार है यहाँ का नज़ारा। ये देखिए घने जंगल और घने जंगल के अंदर महात्मा जी की कुटिया। तो आप लोग भी देख ही पा रहे होंगे किस तरह से महात्मा जी रहते हैं। और यहाँ पर एक रेडियो है। ये महाराज जी रेडियो किस लिए है? ये केवल समाचार सुनते हैं हम लोग बस, और उसके बाद चालू नहीं करते। अच्छा अच्छा, समाचार सुनने के उद्देश्य बस, और कुछ नहीं जी, केवल समाचार सुना जाता है। जी महाराज जी। तो अभी यहाँ पर टिक्कर प्रसाद बनेगा, वो भी दिखाएंगे आप लोग को। दोस्तों ये अंदर की कुटिया का नज़ारा कुछ ऐसा है जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरह की बनी हुई है। और महाराज जी काफ़ी वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो रहन सहन भी बहुत
गंभीर रूप से है महाराज जी का। ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा रुख कि किस तरह का है। और ये देखिए यहाँ पर कुछ आंवला। महाराज जी आंवला कहाँ से मिल जाते हैं? आंवला कोई भगत आगे दिया था। अच्छा अच्छा, ये देखिए आलू यहाँ पर, और आलू है, दाल भी है। अच्छा दाल भी है। ठीक 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 महाराज जी। अब दाल इसमें रखी हुई है, महाप्रसाद, और टिक्कर भी बन गया है। और एक हमारे पुराने महात्मा भी रह रहे हैं जो मेन, तो उनका भी अभी सत्संग ले। तो देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये महाराज जी की अब भोजन प्रसादी बनने जा रही है, जो कि महाप्रसाद और दाल आपको दिखाई ही बन गया, और ये टिक्कर बनने जा रही है। और मेन महात्मा जो हैं, तो ये जो है महाराज जी हैं, ये हैं, और उन्हीं के साथ में ही ये महात्मा भी अब रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, रामदास महाराज। तो अभी आप लोग को ये देखने में आएगा महाराज जी का भोजन प्रसाद किस तरह से महात्मा बनाते हैं, किस तरह। महाराज जी ये काफी कुटिया घने जंगल के अंदर है। काफी। हाँ। क्योंकि महाराज जी अगल बगल तो पूरी देखने में आ रहा है कि झाड़ियां हैं। हाँ। पूरा, और घने जंगल के बीचों बीच कुटिया है। हाँ। महाराज जी जंगली जानवर भी आते हैं? हाँ, तेंदुआ है, हिरन है। अच्छा। हाँ, तेंदुआ, हिरन, जंगली सुअर है। अच्छा। तो महाराज जी ये कुटिया तो काफी फिर मजबूत नहीं है उस तरह? नहीं है, मगर एक लोग रात में जागरण करता है, एक सोता है। अच्छा, तो अपना मतलब एक लोग भजन करते रहते हैं तो जगना हो जाता है, एक लोग अपना एक सोता रहता है, एक का नाम भजन करेगा फिर एक सो जाएगा। अच्छा। हाँ, इस तरह से करना पड़ता है। हाँ, इसी तरीके से चल रहा है जी, इसी तरीके चल रहा है। और महाराज जी भोजन प्रसाद बनाने के लिए यहाँ पर काफी लेट भी हैं आप, और धूप भी बहुत ज्यादा है। अब क्या किया जाए, का नाम कई कार भजन भोजन कई काम रहते हैं ना जी, तो टाइम हो जाता है। एक तो पानी भी दूर से लाना पड़ता है, वो काफी 200 मीटर की दूरी है पानी लाने की, तो अच्छा, ऐसी समस्याएं हैं। जी, बात ये है। जी महाराज जी। अच्छा, वहाँ मंदाकिनी तट जाना पड़ता है? मंदाकिनी से लाते हैं, और का कोई साधन नहीं, मंदाकिनी के अलावा और दूसरा कोई साधन नहीं है। हाँ, तो परेशानी है जी महाराज। तो महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हो गया है 6-7 वर्ष हो गया। 7 वर्ष। 7 वर्ष से आप यहीं भजन तब कर। हाँ। अच्छा महाराज जी। और महाराज जी संत जीवन में कितने वर्ष हो गए आपके? 27 साल। 27 साल। अच्छा, मतलब 7 साल से आप परमानेंट हैं। हाँ। रोटी महाराज जी बेल के बनती हैं? अच्छा, टिक्कर भी बन जाते हैं। अच्छा, टिक्कर भी बन जाते हैं। हाँ, जैसी इच्छा हो गई तो उसी प्रकार। तो महाराज जी सुबह बाल भोग बनता है कि अभी ही बस अभी बनने जा रहा है? बाल भोग नहीं, सीधा राजभोग बनाते हैं। अच्छा, सीधा राजभोग। हाँ जी, बाल भोग नहीं बनाते। जी महाराज जी। समय इतना नहीं रहता है। जी महाराज जी। कई कार्य रहते, नहाने धोने का, पानी का, लकड़ी लाना। अच्छा महाराज जी, लकड़ी भी जंगल से लाना पड़ता है? हाँ, तो जंगल तो लगा ही हुआ है। हाँ, जंगल तो लेकिन बस ये है कि थोड़ा से ढूंढना पड़ता होगा। हाँ, ढूंढना पड़ता है जी। लकड़ी में क्या दीमक लग जाता है ना जी, तो दीमक खा लेता है लकड़ी को। जी, बात ये रहती है। जी महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी भोजन प्रसाद इसी प्रकार रोज बनता होगा? तो महाराज जी ये भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो पाती है जंगल में? आप जैसे भगत लोग दे जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी कभी ऐसा हुआ कि कभी कुटिया में ना रहा हो भोजन प्रसाद, तो ऐसे ही रहना? हाँ, हो जाता है, कभी हो जाता है, नहीं रहता है। कई दिन ऐसे हो जाते हैं। अच्छा महाराज जो न रहे जी, मगर राम जी की इच्छा सब चल जाता है। महाराज जी फिर कैसे, जैसे जब जिस अब ये है कि एक आध दिन न रहेगा तो काम अब चला लेते हैं, अब क्या किया जाए। अच्छा महाराज जी। तो फिर ऐसे ही चल जाता है। जी। तो महाराज जी भक्तों का कल्याण कैसे हो सकता है, वो क्या करें?
तो भगवान का चिंतन स्मरण करने से हो सकता है। अच्छा, हाँ। भगवान का चिंतन करें। और महाराज जी जैसे ये आपकी कुटिया हमें देखने को आ रही है महाराज जी, लग तो बहुत मतलब छोटी और उस तरह रही है, लेकिन अच्छी बहुत है कुटिया महाराज जी। क्योंकि ऐसी कुटियाएं देखने को मिलती ही नहीं है, संत महात्माओं के ही उसमें दर्शन हो पाते हैं। जीवन को निर्वाह करना है, भजन करना है, कोई महल नहीं बनाना है जी, इसलिए ऐसा ही ठीक है। और क्या, जी ज्यादा बनाएंगे दिक्कत रहेगी। जी। हाँ। काफी महाराज जी तप रहता है यहाँ भोजन प्रसाद बना, क्योंकि देख पा रहे हैं कि शरीर में पूरे पसीना पसीना हो गया है, तो धूप बहुत ज्यादा होती है। और महाराज जी कुटिया में लाइट वाइट की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था, अंधेरा है। अच्छा, अंधेरे में ही। महाराज जी अंधेरे में तो दिखते भी नहीं होंगे जानवर? ये दीपक जलाते हैं। अच्छा महाराज जी, रखे ना, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। हाँ। यहाँ पर दीपक रखे हुए हैं, इनको महाराज जी रात्रि में जला कर रख देते हैं। महाराज जी बाहर ही रखे रहते हैं ऐसे ही? अच्छा, ताकि पता चलता है कि यहाँ पर कोई है। जी महाराज जी, रात्रि में भी जलते रहते हैं जी। जानवर के कारण अग्नि भी जलानी पड़ती है। अच्छा, अग्नि भी जलानी पड़ जाती है। जानवर आते हैं ना। जी जी। अग्नि से जानवर डरता है ना। अच्छा, अग्नि से जानवर डरते हैं? हाँ, इसलिए जानवर यहाँ नहीं आता है कोई। जी, अग्नि को डरता है। जी। सब राम भरोसे काम चल रहा है। जी महाराज जी, बिल्कुल उन्हीं की तो कृपा ही है। राम ही भरोसे चल रहा, देख नहीं रहे? आपको दिख रहा है सब। जी बिल्कुल। कोई परदिन तो है नहीं, सामने दिख रहा है। जी, सब ऐसे ही चल रहा है राम जी की इच्छा से। जी महाराज जी। राम जी की इच्छा ही मान लो। आप जैसे कोई जगत भगत आ जाता है तो खुद दे जाता है, उसी से हम लोग अपना बनाते पाते रहते हैं। और क्या, जी जी। कहीं मांगने जाना तो है नहीं। जी जी। जो आप लोगों की कोई दे गया, भगत जगत आया आप जैसा, जी, तो बस हो जाता है। और क्या किया जाए। तो महाराज जी रोटी दाल और महाप्रसाद, तीन चीज चलेगा। रोटी भी महाराज जी काफी फूली फूली बन रही हैं, जैसे चूल्हे में इस प्रकार चूल्हा भी नहीं महाराज जी, मिट्टी की उसमें थोड़ा सा खोद करके वैसे बना लिए। हाँ, अब ऐसे ही जंगल का काम ऐसे ही रहता है। जी, जंगल किया जाए, भजन करना है। एक आध बार बना लिया, पा लिया 24 घंटे में, जी हो गया। और क्या, सत्य महाराज जी। हाँ, एक बार में तो भारी पड़ता है। हाँ हाँ सही, बिल्कुल। हाँ, दिन भर कौन बनाता रहेगा? महाराज जी एक ही मीटिंग बनता है? हाँ, एक ही बार बना लेते हैं। और क्या, बार बार कौन उसमें चूल्हे में बना रहेगा? जी जी। एक बार ही बन जाता है जी, उसी में हो जाता है। जी। तो महाराज जी जैसे इतने वर्ष से आप यहाँ जंगल में भजन कर रहे हैं, तो महाराज जी कभी ऐसा आपको अनुभव हुआ कि भगवान की प्राप्ति हो, ऐसा दर्शन को झलक? ये महापुरुषों की भूमि है जी। यहाँ कब कौन क्या दृश्य अदृश्य दिव्य अलौकिक महात्मा यहाँ रह रहे। इसका नाम टाटी घाट तपलोक है जी। और ये कोई आज का नहीं है जी, कि भगवान राम के आने से पहले है जी। भगवान तो बाद में आए हैं जी। यहाँ साधु महात्मा संत भगवान के ना आने के पहले से इंतजार कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं कि राम जी यहाँ आएंगे जी, तो हम लोगों का जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जी जी महाराज जी। इसीलिए आशा में पड़े रहे। जी। आज भी उन्हीं की आशा में सब साधु जितना रह रहा है, उन्हीं की आशा से रह रहा है ना। जी बिल्कुल। उनकी आशा न रहे तो कौन रहेगा यहाँ? कौन रहेगा, बिल्कुल सही। हाँ, तो उन्हीं की आशा में सब पड़े हुए हैं कि पर यहाँ महापुरुषों की कोई कमी नहीं। बिल्कुल। यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष पड़े हुए हैं दिव्य, जो दिखाई नहीं देते, अलौकिक हैं, जो हजारों वर्ष की जिनकी आयु है, वो महात्मा लोग यहाँ ऐसी ऐसी कंदराएं हैं, गिर कंदराएं चित्रकूट इसमें जंगल में, वो कंदराओं में हर सब प्रवेश नहीं कर पाते हैं जी। वो तो जानकारी जिसको रहती है वही, महात्माओं की यहाँ कोई कमी नहीं बहुत। और ये तो चित्रकूट है,
बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं जी चित्रकूट थल तप एहू लोको काल विदित नहीं केहू, ये किसी काल में नष्ट नहीं होता है। जी कोई भी काल कोई समय हो, जी ये चित्रकूट का ये जो भजन स्थल है तपस्या का, ये हमेशा रहता, हमारा वेद कह रहा है। जी जी हाँ जी महाराज जी इस बात को वेद वेद कह रहा है जी कि किसी काल में नहीं रहता। इसका लोप नहीं होता है। जी और यहाँ अत्रियाद मुनिवर बहु बसही जी करहि जोग तप तन कसहि। कसम यहाँ तो पुराने महात्मा सर्वभंगा सुतीक्षण अगस्त कितने प्रकार के का नाम महात्मा रहे। जी और तपोभूमि है तो तपोभूमि का प्रभाव रहता है। बिल्कुल महाराज जी रहता है। हाँ तो तपोभूमि है, ये तो जी पुराना तपोभूमि है। जी महाराज जी हम लोग का जैसे अज्ञानियों का कैसे कल्याण हो सकता है? बस एक ही रास्ता है कि राम नाम एक अंक है। जी क्या है? राम नाम एक अंक है। जी और सबका नाम और सब शून्य। जी तो राम का नाम कल काल में कहा भी है जी कि राम जी का चिंतन नाम और ध्यान, इस यहाँ योग जप तप कलयुग में कम बताया है। जी नाम का सुमरण चिंतन मनन ज्यादा है, जी उससे ही जल्दी तत्काल कल्याण होता है। जी महाराज राम का नाम तो ऐसा, राम नाम कल्प तरु, जी क्या है? कल्प वृक्ष है, जी कर कल्याण निवास। जी तो वो जब कल्प वृक्ष ही मिल जाएगा ना, जी तो फिर अब बताओ वो तो कामना से हीन हो जाएगा ना। बिल्कुल महाराज फिर उसको कामना की कोई इच्छा नहीं रहेगी। जी। हाँ। और महाराज जी बताइए कुछ। हाँ पूछिए। तो महाराज जी जो संतों की सेवा करते हैं उन्हें कितना लाभ मिलता है? देखो भजन करता है साधु, माला करता है, नाम का जप करता है, जी तो दान करने वाला जो होता, सेवा करने वाला होता है, तो उसको दसवांश तो प्राप्त हो ही जाता है। जी वो क्या है, ऐसी एक क्रिया है ऑटोमेटिक, जी उसमें कोई साधु कुछ दे न ले जी तब भी सेवा करने वाले को दसवांश मिल जाता प्राप्त होता है। है। जी सेवा तो एक ऐसी अनोखी वस्तु है कि सेवा कभी निस्वार्थ नहीं जाती है। जी जी शिक्षा, सेवा और ये जो और का नाम मेहनत करने वाला मजदूर, अगर दिन भर मजदूरी करता है ना, जी तो शाम को उसको खाने पीने का साधन मिल जाता है ना। जी तो बस वो भजन करने वाला होगा ना, तो वो भजन करेगा, जी तो शाम को राम जी उसको देंगे, कहीं ना कहीं से जी मिलेगा। जी इसमें कोई दो राहें नहीं है। बिल्कुल दे रहा है, जी जी बिल्कुल। ये भी नहीं कि दे रहा है। हम्म। राम जी की ऐसी इच्छा है, दे रहा है, जी सारे कार्य चल रहे हैं। जी। तो महाराज जी की भोजन प्रसाद भी हुआ और सत्संग भी होता जा रहा था और इस प्रकार से रोटियां पूरी तरह बन चुकी हैं महाराज जी की। देखने में आप लोग को आ रहा होगा और काफी मेहनत भी रहती है यहाँ भोजन प्रसाद बनाना। काफी बंदर भी बैठे रहते हैं इधर उधर, कहीं भी से खींचातानी हो सकती है। हाँ। ये देखिए घने जंगल के अंदर है इस तरह के, और इस तरह के झाड़ियों के बीच इधर से देखेंगे ये महात्मा जी के यहाँ पर भोजन प्रसाद, और यहाँ जस्ट नीचे कितना भयंकर झाड़ियों का एक पूरा नाला बना हुआ है। ये देखिए काफी घने जंगल के अंदर रहना होता है। हाँ, जानवर भी छिपे रहते हैं। अच्छा महाराज, जानवर छिपे रहते दिन में भी महाराज? अच्छा, फिर भी संत महात्मा काफी भजन तप रहता है। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। जो भी जितने भक्त आपको देख रहे हैं सभी की तरफ से चरणों में आपके दंडवत। बिल्कुल, सबको कमतनाथ बाबा की संतों का आशीर्वाद है। हवा चल गई ना।
कभी कभी आ जाती है हवा। लीजिए। इसमें महाराज जी ये लाई का प्रसाद ले आते हैं ताकि जैसे कोई भक्त आ गया या कोई भी जी इसको पाले जी। इसमें महाराज जी कुछ सामान ये महाराज जी, ये महाराज जी बोले आए थे साबूदाना। ये इसमें मक्खन, ये महाराज जी चावल। अरे साला देख रहे रामदास वैसे हवा की चले। ये महाराज जी दाल है और इसमें महाराज जी आटा है। ठीक है। और महाराज जी स्वेटर ले आए थे। हाँ ठीक किया, सर्दी आ गई। अच्छा। और महाराज जी कम्बल है। कम्बल करम दे दो एक आध और क्या। ये महाराज जी बहुत और क्या करना हो गया। देखो ठीक महाराज जी। ठीक। बस यही आशीर्वाद है, कैसे ही हाँ, सेवा चलती रहे। कामतनाथ आप लोग बाबा के आशीर्वाद और कृपा से है ये सब, राम जी की कृपा से चल रहा है, सहयोग हो रहा है। हाँ। तो और महाराज जी हम लोग के लिए कोई सेवा हो तो जरूर बताइए। लाइट की व्यवस्था आपने बताया तो हाँ, देखते लाइट हैं। नहीं, राम जी की कृपा होगी लाइट तो। और वो आ जाए, थोड़ा रोशनी हो जाता है तो क्या जानवर नहीं आते यहाँ, जी और रोशनी नहीं रहती तो जानवर चारों तरफ घूमते रहते हैं जी और प्रकाश की वजह से फिर दूर दूर से निकल जाते हैं। जी मेन रास्ता भी है, पानी पीने के लिए जानवर गंगा जाते हैं ना, जी। बात ये है। मगर चले जाते हैं, हमको कोई टेंशन भी नहीं, बगल से निकल जाते हैं। हम लोगों से बोला बाली कम करते, नहीं बोलते। जी बोलेंगे तो कैसे रह जाएंगे। और महाराज जी बर्तन वगैरह है सब। बर्तन तो क्या बर्तन चाहिए रामदास जी? कुकर वगैरह चाहिए। कुकर नहीं, भगोना है और थाली फाली, भगोना, कढ़ाई। अच्छा कढ़ाई एक जरूरी है अच्छा। और एक भगोना। भगोना हो तो आप जैसे दो चार भगत आ जाएं तो कुछ बना ले। हम लोग तो दो के लिए तो है, जी। मगर और जैसे चार मान लो कोई आ गया तो उसके लिए नहीं, तो फिर व्यवस्था नहीं। जी हाँ, समझ हमारे गए। लिए है। जी जी। तो और महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था तो आकाशवती से हाँ वही बिल्कुल, आप देखो आ गया ना, ऐसे ही आ जाता है, है। बस महाराज जी ये तो भगवान की ऐसे ही आ जाता है। जी। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद है, कामतानाथ बाबा मां मंदा की कृपा बनी रहे, सब संतों की कृपा रहे। सीताराम। तो दोस्तों महाराज जी का भी सत्संग हुआ, आप लोगों ने देख पाया कि किस तरह से सत्संग हुआ, कितना अच्छा लगा, भोजन प्रसाद और सब कुछ। और ये सब आपको बातें और ये सब ज्ञान महाराज जी लोगों को जो मिलता है, आप लोग जरूर बताया करिए कैसे लगता है, जिससे हम लोग, अगर आपको अच्छा लगता है और आप लोग उस चीज़ से जुड़ रहे हैं, और जैसे महाराज महात्मा जो भी रहते हैं बताते हैं ऋषि मुनि कि आप लोग ऐसा करिए जिससे कल्याण होगा, आप वो करिए आपको मोक्ष प्राप्ति होगी, और किस तरह से कंदरा और घने जंगल के अंदर रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप लोग कमेंट जरिए बताइए करें कि ये अभिषेक भाई ये ऐसा लगा, कैसे लगा, आपकी सेवा यहाँ पर कमजोर है, जो भी वो करे आप बिल्कुल निश्चिंत भाव से आप बिल्कुल बताएंगे, जिससे मैं आपका छोटा सा भाई ही हूँ, तो जिससे और थोड़ा सहयोग बढ़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा संत महात्माओं का सेवा करें और दर्शन करें उनका, कैसे तप कर रहे हैं ये आप लोग एक बार सभी दर्शक चित्रकूट जरूर आए। चित्रकूट के जो महात्मा तप कर रहे हैं उनके दर्शन मात्र से जीवन धन्य। जय श्री राम, जय श्री राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग प्रदान करें, जिससे हम लोग का थोड़ा सा मनोबल बढ़े। जय श्री राम।